जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा अपने चैनल रॉकिंग स्टार पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 23 मार्च दोस्तों, आज वो दिन है जिस दिन शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी जैसे महान क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा हुई। और ये सज़ा एक दिन पहले हुई, 24 तारीख को ये सज़ा होनी थी, लेकिन अंग्रेज़ सरकार भगत सिंह के प्रसिद्ध होने की वजह से लोगों का उनके प्रति जो प्यार था उससे वो इतना डर चुकी थी, एक 23 से 24 साल के लड़के की वजह से, कि डर करके एक दिन पहले फांसी दे दिया गया। और मैं आप सभी से माफ़ी भी चाहूँगा एक बात के लिए कि मैं ये वीडियो आज 23 तारीख को ही अपलोड करता, लेकिन चूँकि डाटा मेरा कुछ रीज़न की वजह से ख़त्म हो गया है और इस वजह से मैं 24 तारीख को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की ये औकात ही नहीं है कि मैं भगत सिंह जैसे महान चरित्र, एक महान क्रांतिकारी, एक महान कलाकार, एक महान लेखक, एक महापुरुष, मतलब मैं जितने शब्द दूँ उतने शब्द कम पड़ जाएंगे। हिंदी के शब्दकोश और इंग्लिश के भी, जिस भाषा के भी शब्दकोश कम पड़ जाएंगे। आते हैं मुख्य बात पर कि भगत सिंह को शहीद आज़म आखिर कहते क्यों हैं। शहीद आज़म का मतलब कि शहीदों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है भगत सिंह को। और दिया क्यों गया है? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, 23 से 24 साल का वो व्यक्ति जिस उम्र में हम लोग गुलाब का फूल लिए मजनू बने फिरते हैं, उस उम्र में उस व्यक्ति ने खुद की डेथ को डिज़ाइन किया। भगत सिंह के जीवन के चरित्र को अगर मैं उठाना चाहूँ तो उनके जीवन से एक बात जो कि मुझे ख़ास तौर पर प्रभावित करती है एज एक्टर, क्योंकि भगत सिंह एक अच्छे स्टेज परफॉर्मर भी थे, थिएटर आर्टिस्ट भी थे भगत सिंह। भगत सिंह को जीवनियाँ और आत्मकथाएं, बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ने का बहुत शौक था और ये शौक कक्षा 4 से उन्हें लग गया। तो दोस्तों, भगत सिंह के जीवन को अगर हम उठा करके देखें तो वो महान क्रांतिकारी लेनिन से प्रभावित थे, क्योंकि जिस तरह से लेनिन को फांसी हुई या फिर फांसी होने के पहले पूरे देश में विद्रोह भड़क गया, वो भी ऐसा ही चाहते थे कि यहाँ पर मुझे फांसी हो और देश में विद्रोह भड़क जाए। तो ये तो कारण था। और रही बात शहीद आज़म की, तो वो ये है कि जब उन्होंने असेंबली में बॉम्ब को फेंका तो जब वो वहाँ से भाग भी सकते थे क्योंकि उनके पास भरा हुआ पिस्टल था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के खुद को गिरफ्तार कराया क्योंकि भगत सिंह एक अच्छे स्पीकर भी थे। तो भगत सिंह ये चाहते थे कि जब अदालत की कार्रवाई हो और वो भाषण दें और बोलें, अपनी बातों को लोगों के सामने एज अ स्पीच वो रिप्रेजेंट करें, अपनी बातों को पेश करें, तो उनकी बात जनता तक पहुँचे कि क्रांतिकारी कोई डाकू नहीं है, वो देश के लिए लड़ने वाले एक महान फाइटर। और वो चाहते थे कि उन्हें फांसी हो और देश में विद्रोह भड़के अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसलिए उन्हें शहीद आज़म कहते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, भगत सिंह के कैरेक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सचरित्र होना, चरित्रवान होना। क्योंकि चाणक्य नीति में भी ये कहा जाता है कि निष्कलंक पौरुष से सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। भगवती चरण वोहरा की पत्नी, अगर आप लोग भगत सिंह की बायोग्राफी जो कि उन पर जीवनी पर बनी कोई भी फिल्म देखेंगे तो दुर्गा भाभी का कैरेक्टर आपको ज़रूर मिलेगा, जो कि भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। और जिस समय साइमन कमीशन का विरोध हुआ था और लाला जी पर लाठीचार्ज हुआ था और जिस सुपरिटेंडेंट सॉर्ट्स ने ये ऑर्डर दिया था तो उसको भगत सिंह ने गोली मारी थी। तो भगत सिंह को पंजाब के एरिया से सुरक्षित बाहर निकालना था। तो आप लोग जो फ़ोटो देखते हैं भगत सिंह की मूँछों पर ताव दिए हुए, शर्ट या कोट पहने हुए, अंग्रेज़ों की तरह एक हैट लगाए हुए, जो कि फ़ोटो आप लोग देखते हैं वो उसी घटना से संबंधित है। एक हायर क्लास डिब्बे में अकेले एक चैम्बर में उन्हें दुर्गा भाभी के साथ सफ़र करना था और दुर्गा भाभी को यहाँ पर क्रांतिकारियों ने ये कहा था कि आपको सफ़र में भगत सिंह की पत्नी का किरदार निभाना है। और आप ये देखिए, तीनों किरदारों की मैं बात करूँगा, किरदार बल्कि मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया,
मैं यहाँ पर तीनों क्रांतिकारियों की बात करना चाहूँगा, एक भगत सिंह, एक दुर्गा भाभी और एक दुर्गा भाभी के जो पति हैं भगवती चरण वोरा, कि आपस में ऐसा ट्रस्ट था उनमें, आपस में ऐसा विश्वास था। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि भगत सिंह के चरित्र पर भी कोई एक भारतीय नारी कैसे विश्वास करे, वो इसलिए विश्वास करे क्योंकि वो सच में एक आदर्श थे। उनका चरित्र सच में ऐसा था कि कोई 23 से 24 साल का यंग हैंडसम गुड लुकिंग एक नौजवान लड़का, बिल्कुल हृष्ट पुष्ट कॉलेज का वो भी स्टूडेंट, उस पर कोई एक भारतीय नारी कैसे भरोसा कर सकती है, क्योंकि जब उसका चरित्र आदर्श रहा हो तभी ना। 24 घंटे का सफ़र उन्होंने किया। और भगत सिंह ऐसे थे कि खुद चंद्रशेखर आज़ाद जी, पंडित आज़ाद जी भी उन्हें लाइक करते थे। तो ये भगत सिंह जी के चरित्र होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भगत सिंह ने जो 90 दिनों की भूख हड़ताल की थी, और सबसे गजब बात कि फांसी से पहले भगत सिंह का 4 किलो वज़न बढ़ गया था। मतलब ये आप सोच लीजिए कि यहाँ पर एक थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, कभी डिप्रेशन के मारे वेट बढ़ जाता है या वेट घट जाता है, क्या क्या चीज़ शरीर के साथ हो जाता है। और भगत सिंह इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत थे कैसे? मूल उसका कारण पता है क्या है? मूल उसका कारण था ध्यान और प्राणायाम। क्योंकि दोस्तों डाइट कम या ज़्यादा हो, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, बीमारी हो, टेंशन हो, बहुत कुछ हो, शरीर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो प्राणायाम होता है दोस्तों, जो ध्यान होता है, जो कुंभक की विधि होती है, यानी कि जो सांस रोकने की विधि होती है, भगत सिंह का इस पर गजब का कंट्रोल था। और रही बात क्यों, क्योंकि जो भगत सिंह थे वो आर्य समाजी थे, और आर्य समाज से चूँकि मैं भी जुड़ा रहा हूँ, और आर्य समाज में कुंभक, प्राणायाम, योग, राम मूर्ति दंड बैठक, हनुमान बैठक, इस तरह की चीज़ें अवश्य सिखाई जाती हैं। और भगत सिंह को भी इन चीज़ों का अभ्यास था, जिस वजह से वो 90 दिन की भूख हड़ताल को वो कर पाए, और उसके बावजूद भी उतनी बुरी हालत में भी उनका स्वास्थ्य सुदृढ़ रहा। ये तीसरी बात भगत सिंह के कैरेक्टर में हम देख सकते हैं। चौथी सबसे खास बात ये कि भगत सिंह का हिंसक प्रवृत्ति का ना होना। लोग कहेंगे कि भाई सशस्त्र क्रांतिकारी है, और मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि भगत सिंह हिंसक नहीं है। येस, एब्सोल्युटली राइट। इसलिए क्योंकि भगत सिंह ने जो असेंबली में बॉम्ब फेंका था, वो बॉम्ब ऐसा नहीं था कि उससे किसी की जान जाए, और वो बॉम्ब भी उन्होंने बीच में खाली जगह पर फेंका था। और उन्होंने ये कहा कि बहरों को सुनाने के लिए बम की ज़रूरत होती है। और रही बात इसलिए क्योंकि 2 ऐसे बिल पास किए जा रहे थे, जिसमें कि एक बिल ये था कि पुलिस अपनी मर्जी से जिसको भी चाहे तब तक जेल में रख सकती है, और दूसरा ये कि भारत के मजदूरों से जो मिल में काम करते हैं उनसे हड़ताल का हक छीना जा रहा था। भगत सिंह भारत की जनता की ओर से प्रतिनिधित्व बन के कि भारत की जनता इस चीज़ का विरोध कर रही है, उन्होंने बम फेंका था, क्योंकि बैरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की ज़रूरत होती है। भगत सिंह की एक किताब भी है कि बम का शास्त्र, या फिर कुछ ऐसा ही नाम है, बम की क्रांति, या फिर बम का उद्देश्य, कुछ ऐसे करके एक किताब भी है, जो कि बहुत गहराई से इस चीज़ की विवेचना करती है। पांचवी और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात भगत सिंह के कैरेक्टर की, एक अच्छा नेता और गुड लीडर। भगत सिंह के अंदर एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी। दल को अपना दल का जो अपना दुख है उसे अपना दुख समझना, और दल का जो अपना सुख है उसे अपना सुख समझना। इसलिए क्योंकि भगत सिंह ने पहले भूख हड़ताल शुरू की और अपने दल के लोगों को बाद में ये बताया कि ठीक है भाई, आप लोग कम से कम अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी भूख हड़ताल चलने वाली है। खुद के बारे में नहीं सोचा, बल्कि सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचा। और हाँ, ये भी बात कि जेल में जो घटिया तरह का भोजन दिया जाता था, जो घटिया व्यवहार किया जाता था, इस तरह की जो चीज़ें थी, अपने साथियों के तकलीफ़ को देख करके उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। जेलर ने उनसे कहा भी ठीक है भाई, हम तुम्हें घर से तुम्हारा खाना मंगवा दे रहे हैं, तुम्हें घर से बढ़िया खाना मिल जाएगा। कहे कि नहीं सर, बात घर से खाना मिलने की या न मिलने की नहीं है, बात इस बात की है कि मेरे जितने साथियों को घटिया किस्म का भोजन दिया जा रहा है, उन्हें कम से कम खाने योग्य भोजन तो मिले। विरोध इस बात का। तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी, और मैं क्या कहूँ, बल्कि
जितना मैं कहूँगा उतना कम है। बस उनके सच्चरित्र होने की चीज़ों को, उनके महानताओं को, उनके सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपनाएं, उनके दृढ़ साहस को अपनाएं। और उनके दृढ़ साहस का कारण क्या था? योग। उस चीज़ को सबसे पहली बात अपनाएं। यही भगत सिंह के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और योग को जब अपनाएंगे तो हम सच्चरित्र होंगे, नशा नहीं करेंगे, अपने आप हमारा मन सात्विक होगा। और जिसका मन सात्विक होगा उसका मन एक संत की तरह हो जाएगा, और जो संत की तरह हो जाएगा वो अपने आप एक महान क्रांतिकारी बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, एक और नए विषय के साथ मैं आप सभी से फिर मिलूंगा। जय हिंद।